इस कहानी की शुरुआत में हमें हैवियर को दिखाया जाता है जो एक बहुत ही अच्छे घर में रहता है। उसके साथ उसकी वाइफ और उसका बेटा भी है। लेकिन अब हैवियर के पास कोई भी काम नहीं है। वो एक इंटरव्यू के लिए जाता है पर उसका सिलेक्शन नहीं होता, जिससे हैवियर बहुत निराश हो जाता है। घर वापस लौटने पर उसकी वाइफ सजेस्ट करती है कि अब हमें इस घर को और अपनी लग्जरी गाड़ी को बेच देना चाहिए। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब हैवियर उसकी बात मान जाता है। घर खाली करने से पहले वो अपने घर की हेल्प को, जिसके पास इस घर की चाबियां रहती हैं, उसे भी अपने काम से निकाल देता है। साथ ही घर की डुप्लीकेट चाबी उससे वापस मांग लेता है। हेल्प बहुत ज्यादा निराश होती है क्योंकि अब उसकी जॉब जा चुकी है, इसीलिए ही वो चाबी फेंक कर यहाँ से चली जाती है। हैवियर अपने परिवार के साथ एक दूसरे अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाता है। साथ ही वो पार्ट टाइम कोर्स भी ज्वाइन करता है ताकि वो अपने पोर्टफोलियो को अपग्रेड कर सके। और अब वो लगातार बड़ी बड़ी कंपनियों में इंटरव्यूज देता है क्योंकि उसे जॉब की जरूरत है। एक जगह पर उसका सिलेक्शन भी हो जाता है पर उसे पता चलता है कि अगले 6 महीनों तक उसे इंटर्नशिप करनी होगी जिसकी उसे कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। ये जानकर हैवियर बहुत निराश हो जाता है। अब वो गाड़ी से अपने घर वापस जा रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर उसके पुराने घर की चाबियां होती हैं जो उसकी हेल्प में कार में फेंक दी थी। वो उन चाबियों को उठाकर अपने पुराने घर के बाहर जाता है और इंतजार करता है कि उसके पुराने घर का जो नया ओनर है जब वो घर से निकल जाएगा तो वो घर के अंदर जाएगा। कुछ देर के बाद जब नया ओनर इस घर से निकल जाता है तो हैवियर बड़ी चालाकी और सावधानी से इस घर के अंदर दाखिल होकर अंदर से दरवाजे को बंद कर देता है। वो नहीं चाहता था कि उसके आसपास के लोग इसे देख लें। अंदर जाने के बाद उसे नए ओनर की फैमिली फोटो दिखती है। अब हैवियर वहाँ पर कुछ वक्त स्पेंड करता है। उसके बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। लेकिन अगले दिन एक बार फिर से हैवियर वापस उसी घर में जाता है और आज वो डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से चेक करता है। वहाँ पर उसे एक लाल रंग का टोकन मिलता है जो कि एक रिहैब सेंटर का है। और अब वो इस नए ओनर के कंप्यूटर को खोलता है जिससे इसे पता चलता है कि इस नए ओनर की कार का एक्सीडेंट हुआ था जिससे इसकी वाइफ और इसकी बेटी बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो गईं। साथ ही 1 साल के लिए उसके लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया गया। उसे नए ओनर का शेड्यूल भी मिलता है जिसमें हर एक चीज को लिखा होता है कि वो कब कहाँ पर जाता है। और अब अगले दिन हैवियर उसी रिहैब सेंटर में जाता है जिसका उसे लाल रंग का टोकन मिला था। यहाँ पर वो लोग आते हैं जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, जिन्हें शराब पीने की लत लग चुकी होती है। दरअसल हैवियर के घर का जो नया ओनर है वो भी यहाँ पर आता है और अब हैवियर झूठ बोलता है कि उसे भी बहुत ज्यादा ड्रिंक करने की आदत है। उसके ड्रिंक करने की आदत की वजह से उसकी वाइफ और उसकी बेटी इससे दूर हो गए। जानबूझकर वो ये झूठी कहानी सुनाता है ताकि जिस इंसान ने इसके घर को खरीदा है वो इसे नोटिस करे, क्योंकि उसकी कहानी भी कुछ इसी तरह की है। और अब वो नया ओनर जिसका नाम थॉमस है वो हैवियर के साथ एक कॉफी हाउस में जाता है। जल्द ही इन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। अगले दिन एक बार फिर से हैवियर थॉमस के घर पर जाता है और कंप्यूटर पर उसके कैलेंडर में बहुत सारे चेंजेस करता है जो कि एक तरह से उसका शेड्यूल है। उसका जो कंप्यूटर है वो उसके फोन से कनेक्टेड है, इसलिए जो भी वो चेंजेस यहाँ पर करेगा उसके फोन में भी वो सब चेंजेस हो जाएंगे। और अब क्योंकि हैवियर ने उसके कैलेंडर को चेंज कर दिया होता है इसीलिए ही थॉमस अपनी बेटी को जिम्नास्टिक क्लास से लेने के लिए देर से पहुंचता है, जिस वजह से थॉमस की वाइफ उससे बहुत लड़ती है। थॉमस इससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे कैलेंडर में टाइम कैसे चेंज हो गया। दूर से हैवियर ये सब कुछ देख रहा होता है। थॉमस इस पूरी घटना से बहुत ज्यादा अपसेट होता है। अगले हफ्ते वीकेंड में वो एक बार फिर से रिहैब सेंटर पर जाता है जहाँ पर एक बार फिर से उसकी मुलाकात हैवियर से होती है। ग्रुप डिस्कशन के बाद वो दोनों कॉफी हाउस में जाते हैं जहाँ पर थॉमस हैवियर को अपनी वाइफ और अपनी बेटी की फोटो दिखाता है। वो इससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे परिवार को देखना चाहता हूँ, पर हैवियर कहता है कि इस वक्त मेरे पास मेरे परिवार की फोटो नहीं है। थॉमस कहता है कि क्यों ना कल तुम मेरे घर पर आ जाओ। हैवियर कहता है कि मैं जरूर आऊंगा। अगले दिन वो थॉमस के घर बुके लेकर जाता है। बाहर उसे अपना पुराना गार्डनर मिलता है। गार्डनर पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे आए। वो कहता है कि मेरे कुछ पुराने बिल्स अब भी इसी एड्रेस पर आते हैं, मैं उन्हीं को लेने के लिए यहाँ आया हूँ। दरअसल वो गार्डनर को ये सच्चाई नहीं बताना चाहता कि वो थॉमस को जानता है। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है जिस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। अब वो थॉमस के घर के अंदर जाता है जो पहले घर इसका हुआ करता था, लेकिन थॉमस को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। थॉमस उसे अपनी वाइफ और अपनी बेटी से मिलवाता है। हैवियर उसकी बेटी से बहुत अच्छे से बात करता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक बहुत अच्छी जिम्नास्ट हो। इसके बाद ये सब लोग डिनर करते हैं। अगले दिन जब थॉमस अपनी बेटी के साथ नीचे आता है तो गार्डनर इससे पूछता है कि क्या पुराने ओनर यहाँ पर अपने बिल्स लेने के लिए आए थे। वो कहता है कि नहीं,
ऐसा कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आया। गार्डनर कहता है कि शायद मुझसे गलती हो गई है, पर गार्डनर समझ जाता है कि हैवियर यहाँ पर थॉमस से मिलने के लिए आया था। हैवियर ने इससे झूठ बोला। अब जानबूझकर हैवियर अपनी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है और थॉमस को कॉल करके वहाँ पर बुलाता है। थॉमस जब वहाँ पर जाता है तो वो देखता है कि इसके हाथ में शराब की बोतल है। वो समझता है कि इसने शराब पीकर एक्सीडेंट किया है, क्योंकि वो रिहैब सेंटर में गया था। इसका मतलब ये है कि इसे भी शराब पीने की आदत है। उस आदत से वो अब तक बाहर नहीं निकला, और जब वो इसके हाथ से शराब की बोतल छीनता है तो शराब की कुछ बूंदें थॉमस के कपड़ों पर भी गिर जाती हैं। इसके बाद वो हैवियर को नॉर्मल करता है और अब ये दोनों बातें करते हैं। थॉमस यहाँ पर हैवियर को बताता है कि मुझे पीनट से एनर्जी है, अगर मैं एक भी पीनट खा लूं तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक उसी तरह से शराब तुम्हारे लिए जहर है, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। अगर तुमने शराब नहीं छोड़ी तो तुम भी अपनी जिंदगी का खात्मा कर दोगे। हैवियर कहता है कि कल मैं तुम्हारे घर पर आया था, मैं फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, और जब मैंने देखा कि तुम अपनी लाइफ को इतने अच्छे से मेंटेन करते हो, तुम एक बहुत बड़ी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हो, तो मैं और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया, जिस वजह से ही मैंने शराब पी ली। थॉमस बताता है कि जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वो मेरे फादर इन लॉ यानी मेरी वाइफ के पिता की है। मैं अपनी जॉब से, अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, चाहे मैं कितनी ही कोशिश कर लूँ, मैं एक वीपी ही रहूंगा, इससे आगे मुझे कोई भी नहीं बढ़ने देगा। अब यहाँ पर हैवियर कहता है कि मेरे फोन की बैटरी डेड है, क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकता हूँ? मुझे अपनी गाड़ी को टो करने के लिए यहाँ पर ट्रक को बुलाना होगा। थॉमस उसे अपना फोन दे देता है। ट्रक को बुलाने से पहले वो खुद अपने आप को एक मेल करता है और इसके बाद वो टो करने के लिए ट्रक को कॉल करता है। साथ ही वो थॉमस से कहता है कि तुम इस बारे में अपनी वाइफ को कुछ भी ना बताना। वो कहता है कि ठीक है, मैं अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताऊंगा। और अब जब वो अपने घर पर जाता है तो उसकी वाइफ देखती है कि उसके कपड़ों से शराब की बू आ रही है। उसे लगता है कि थॉमस ने एक बार फिर से शराब पीना शुरू कर दी है, जिस वजह से ही उसे बताना पड़ता है कि किस तरह से हैवियर की कार का एक्सीडेंट हो गया था। वहीं हम गार्डनर को देखते हैं जो हैवियर को कॉल करता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने मेल्स, अपने बिल्स लेने के लिए नहीं आए थे, बल्कि नए ओनर से मिलने के लिए आए थे। अब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हैवियर को मजबूरी में उससे मिलने के लिए जाना पड़ता है, जहाँ पर वो इसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में नए ओनर को कुछ ना बताऊं तो तुम्हें मुझे थॉमस की बेटी के अंडरगारमेंट्स ला कर देने होंगे। यहाँ पर उसकी बातों से साफ साफ समझ में आ जाता है कि थॉमस की बेटी पर उसकी गंदी नजर है, पर अब हैवियर मजबूर है। इसलिए ही जब अगले दिन घर पर कोई भी नहीं होता तो वो थॉमस के घर के अंदर जाता है, पर इससे पहले कि वो चीजें लेकर बाहर आता, थॉमस की वाइफ घर वापस आ जाती है। वो हैवियर को कॉल करती है, उसका फोन वाइब्रेट होता है, जिस वाइब्रेशन को थॉमस की वाइफ फील कर लेती है, पर उसे लगता है कि ये उसके मन का वहम है, इसीलिए ही वो अपना काम करके यहाँ से निकल जाती है। हैवियर बाल बाल बच जाता है और अब कुछ देर के बाद थॉमस की वाइफ हैवियर को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहाँ पर वो हैवियर से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम थॉमस से मिलो। थॉमस ने मुझे रात के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बता दिया है, अगर वो तुमसे मिलेगा तो उसे भी शराब की आदत दोबारा से लग सकती है। पहले उसके शराब पीने की आदत की वजह से हमारा एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें हमारी जान बच गई, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि दोबारा ऐसा कुछ भी हो। हैवियर इससे कहता है कि ड्रिंक मैंने नहीं बल्कि थॉमस ने की थी, और वो उसे थॉमस का मेल दिखाता है जिसमें लिखा होता है कि मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हूँ, तुम जल्दी ही मुझसे मिलने के लिए आ जाओ। ये वही मेल होता है जो उसने थॉमस के मोबाइल से खुद अपने आप को किया था। दरअसल ये उसकी पहले से ही प्लानिंग थी। वो थॉमस और उसकी वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा होता है। थॉमस की वाइफ घर आकर उससे बहुत लड़ती है। वहीं हम हैवियर के घर पर एक कोरियर को देखते हैं, जिसमें उसने एक पेपर स्प्रे की बोतल के साथ साथ एक पीनट के लिक्विड की बोतल भी मंगवाई होती है, और अब वो पीनट के लिक्विड को पेपर स्प्रे की बोतल के अंदर डाल देता है और बचे कुछ सामान को डस्टबिन में फेंक देता है। उसकी वाइफ को उस पर शक हो जाता है। इसके बाद हैवियर जब घर से निकलता है तो उसकी वाइफ उसका पीछा करती है, जिसे हैवियर नोटिस कर लेता है। इसीलिए ही बड़ी चालाकी से वो अपनी कोर्स की क्लास में चला जाता है और चुपचाप बाकी लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है। जब उसकी वाइफ उसे यहाँ पर देखती है तो वो भी घर वापस लौट जाती है। इसके बाद वो गार्डनर से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो थॉमस की बेटी के अंडरगारमेंट्स इसे देता है, लेकिन अब उसकी डिमांड और भी बढ़ चुकी है। वो इससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम थॉमस की बेटी के कमरे में इस कैमरे को इंस्टॉल कर दो। हैवियर
हैवियर को समझ में आ जाता है कि गार्डनर उसके लिए खतरा बन चुका है, इसलिए ही बड़ी सफाई से वो उसे अपने रास्ते से हटा देता है। अब गार्डनर मारा जा चुका है, जिसके बाद टॉमस हैवियर को मिलने के लिए अपने ऑफिस में बुलाता है और इससे पूछता है कि तुमने मेरी वाइफ से झूठ क्यों बोला, और वो बुरी तरह से हैवियर को मारता है। हैवियर के चेहरे से खून निकल रहा होता है। वो टॉमस की वाइफ के पास जाता है और इससे कहता है कि मुझे उसने बहुत बुरी तरह से मारा। वो इससे कहता है कि उसे शक है कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है। दरअसल वो उसकी वाइफ से झूठ बोल रहा होता है। साथ ही वो इससे कहता है कि मुझे डर है कि उसके शराब पीने की आदत की वजह से वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए ही वो इन दोनों की सेफ्टी के लिए थॉमस की वाइफ को एक पेपर स्प्रे की बोतल देता है, लेकिन उसके अंदर पेपर स्प्रे नहीं बल्कि पीनट्स का लिक्विड है, जिससे टॉमस को एलर्जी है, जो बात खुद टॉमस ने हैवियर को बताई थी। इसके बाद हैवियर अपने घर आता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, जल्द ही वो वापस लौट कर आएगा। वो टॉमस की वाइफ को कॉल करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बेटी एक बहुत बड़ी जिम्नास्ट की फैन है, मैं उससे तुम्हारी बेटी को मिलवा सकता हूँ। उसकी वाइफ मान जाती है और अपनी बेटी को लेकर उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर हैवियर थॉमस की बेटी को उस जिम्नास्ट से मिलवाता है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। ये एक फोटो भी क्लिक करते हैं जिसमें ये सब होते हैं और हैवियर जानबूझकर इस फोटो को थॉमस को फॉरवर्ड कर देता है। थॉमस जब इस फोटो को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अंदर से टूट जाता है और कई महीनों के बाद आज वो ड्रिंक करता है और हैवियर यही चाहता था। अब जब थॉमस बाहर अपनी गाड़ी में अपनी वाइफ और अपनी बेटी का इंतजार कर रहा होता है तो वो देखता है कि हैवियर इन दोनों को छोड़ने के लिए आया है, जिसके बाद थॉमस घर पर जाकर अपनी वाइफ से लड़ना शुरू कर देता है और अब इनकी हाथापाई होना शुरू हो जाती है। और तभी उसके पास जो पेपर स्प्रे होता है जो कि इसे हैवियर ने दिया था वो इसके ऊपर स्प्रे कर देती है, तो थॉमस उसकी स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर पाता। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर थॉमस की वाइफ बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी से हैवियर को कॉल करती है और वो इससे कहती है कि शायद मैंने थॉमस को मार दिया, तुम जल्द ही यहाँ पर आ जाओ। हैवियर उसके घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो थॉमस की वाइफ को कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है। वो देखता है कि थॉमस अब भी जिंदा है, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए ही वो थॉमस को मार देता है। अब हम कुछ महीने बाद का वक्त देखते हैं जहाँ पर अब हैवियर उस कंपनी में जहाँ पर थॉमस पहले वीपी था उसकी जगह ले चुका है। उसके पास बहुत पैसे आ चुके हैं। यहाँ पर हैवियर से उसकी वाइफ मिलने के लिए आती है जिसे वो डिवोर्स दे चुका है। उसकी वाइफ कहती है कि मुझे पता है कि तुमने ही थॉमस को मारा है, क्योंकि जिस दिन तुमने पेपर स्प्रे की बोतल के अंदर पीनट का लिक्विड डाला था मैंने उसे देख लिया था, इसीलिए ही मैंने तुम्हारा पीछा भी किया, तुम ही उसके कातिल हो और अब मैं ये बात पुलिस को बताने वाली हूँ। वो कहता है कि तुम कुछ भी नहीं करोगी, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तुम्हारे बेटे की जो फीस है उसे बिल्कुल ही बंद कर दूंगा और साथ ही वो घर भी तुमसे ले लूंगा जो मेरे नाम पर है। अगर तुम चाहते हो कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। अब वैसे भी मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि अगर केस हुआ भी तो मैं दुनिया के सबसे बड़े लॉयर को अपने आप के लिए हायर करके अपने आप को बचा लूंगा। ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी वाइफ वहाँ से चली जाती है और अब हैवियर अपने घर जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने थॉमस की वाइफ से शादी कर ली है और थॉमस की बेटी को उसने अडॉप्ट कर लिया है और अब वो उनके साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा है। दरअसल उसने ये चाल चाल कर थॉमस की वाइफ को, उसकी बेटी को, उसकी हर एक चीज को अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हम मिलते हैं अगली वीडियो में।